ओम शांति। हम बाबा के बच्चे हैं, आने वाले कल की तकदीर हमें ही अन्य आत्माओं को बाप का यथार्थ परिचय देकर उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 21 नवंबर 2023 के मधुर महावाक्यों को। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? बाप को यथार्थ पहचान याद करना और सबको बाप का परिचय देना। किस नशे के आधार पर बाप का शो कर सकते हैं? भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम अभी संगम युग पर हैं, हम भगवान के बच्चे बने हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हमें बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। वास्तव में कलंक किसको लगते हैं और किसको नहीं? ब्रह्मा को लगते हैं, श्री कृष्ण और शिव बाबा को नहीं। हम रिफ्रेश किससे होते हैं? ज्ञान और योग से। माया का प्रबल रूप क्या है? ईश्वर से मरकर माया का बन जाते, एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते, तूफान आते। 84 जन्मों के चक्र को भूलने का क्या परिणाम होता? पांव पीछे हट जाते, मुरली आदि याद नहीं रहती, याद की यात्रा डिफ़िकल्ट भासती, दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती। देह अभिमान का एक रूप क्या है? बैज लगाने में लज्जा आना। सबसे जास्ती गाली किसने खाई? राम, शिव, श्री कृष्ण। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी रहने से क्या लाभ होंगे? कभी घबराएंगे नहीं, हलचल समाप्त हो जाएगी, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी, विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे, संगठन की छोटी छोटी बातें समाप्त हो जाएंगी। क्या होने से क्या होता है? बाप को याद करने से वर्षा मिलता, सृष्टि चक्र को समझने से स्वर्गवासी बन जाते, बाप को याद करने से अंतमति सो गति होती, पूरे वाइसलेस बनने से बुद्धि यथार्थ निर्णय देती, अति साइंस के घमंड में जाने से अपना ही नुकसान करते। कुछ बातों के लिए बाबा ने कहा, ऐसा क्यों? नंबर 1 महिमा श्री कृष्ण की है क्योंकि कुमार है। मनुष्य ऑर्फन दुखी बन गए हैं क्योंकि बेहद के बाप को नहीं जानते। किसी वस्तु में कोई ताकत नहीं है क्योंकि इस सृष्टि में भूतों की प्रवेशता है। इस सृष्टि को भय का सागर कहते हैं क्योंकि इस सृष्टि में भूतों की प्रवेशता है। लक्ष्मी नारायण की महिमा इतनी नहीं है जितनी श्री कृष्ण की क्योंकि शादीशुदा हैं। इस समय मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकारते हैं क्योंकि ये सृष्टि कर्म बंधन का सागर है। इस कलयुगी संसार को असार संसार कहते हैं क्योंकि इस दुनिया में किसी वस्तु में कोई ताकत नहीं है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें सारा ही दिन ज्ञान और योग के द्वारा स्वयं को रिफ्रेश रखना है। 84 का चक्र फिराते रहना है क्योंकि इसी चक्र को फिराने से हमें याद की यात्रा सहज लगेगी। ओम शांति।